नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किस छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए दोहा, बी हरि गीतिका, सी सोरठा, डी रोला। सही जवाब है ऑप्शन ए दोहा। वह छंद जिसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं दोहा छंद है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शंस है ए चूर्ण, बी छिद्र, सी ज्ञान, डी छत। बताइए इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी छत। छत शब्द का तत्सम शब्द छत्र होता है। अगला सवाल, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मधारय। चरण कमल में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह होगा कमल के समान चरण। विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में रूपी, है जो, के समान आदि शब्द आए तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में अव्यय कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए भारत, बी श्याम, सी आह, डी दक्षिण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी आह। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर बदले ना जा सके अव्यय या अभिकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आह आदि। अगला सवाल, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए समझना, बी बुलवाना, सी बैठना, डी सुनना। सही जवाब है ऑप्शन बी बुलवाना। जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे हंसाना से हंसवाना, काटना से कटवाना, करना से कराना। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द देशज है? आपके ऑप्शन से ए खीर, बी काम, सी मक्खन, डी शांति। सही जवाब है ऑप्शन सी मक्खन। अगला सवाल, पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है? पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए माँ, बी अम, सी इम, डी चम। सही जवाब है ऑप्शन सी इम। पश्चिम में इम प्रत्यय है। अगला सवाल, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प, बी घ, सी ब, डी ग। बताइए अघोष वर्ण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए प। हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्णों में प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण और तलापशा मूर्धन्यः दंतशः आते हैं।
अगला सवाल, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए त, बी द, सी भ, डी म। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी भ। जिन व्यंजनों को बोलने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बोलते समय ज़्यादा हवा निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ आदि। अगला सवाल, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए ई, बी आई, सी लाई, डी भल। सही जवाब है ऑप्शन बी आई। भलाई शब्द में आई प्रत्यय है। भलाई मूल शब्द भला में आई प्रत्यय जुड़कर बना है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मेवाती, बी कन्नौजी, सी भोजपुरी, डी ब्रज। बताइए कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए मेवाती। मेवाती भाषा मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अगला सवाल, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी रूपक, सी उपमा, डी अनुप्रास। सही जवाब है ऑप्शन ए श्लेष। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छा रूप रंग, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पावक, बी एकैक, सी महेंद्र, डी उन्नति। सही जवाब है ऑप्शन ए पावक। पावक शब्द में अयादी संधि है जिसका संधि विच्छेद पौ धन अक होता है। जब किसी शब्द के बीच में य व का उच्चारण निकले तो वहाँ अयादी संधि होता है। जैसे नयन, नायक, पवन, पावन, पावक आदि। अगला सवाल, कौन सा स्थायी भाव नहीं है? कौन सा स्थायी भाव नहीं है? आपके ऑप्शन से ए निर्वेद, बी विस्मय, सी जुगुप्सा, डी करुण। सही जवाब है ऑप्शन डी करुण। निर्वेद, विस्मय और जुगुप्सा अस्थायी भाव है जबकि करुण रस है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।